वहीं इस पूरे हादसे को लेकर राज्यसभा के सांसदों ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा है। सर, जिस तरीके से ये घटना दुर्घटना हो गई है, ये घटना दुखद है। लोग मर्माहत हैं और लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कितनी बड़ी घटना कैसे घटी। जांच बैठा ली गई है। मुख्य सचिव, डीजीपी और कई मंत्रीगण घटनास्थल पर हैं। 2 लाख रुपए दिवंगत को, 50,000 रुपया जो घायल है उनको सहायता सरकार ने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे प्रकरण को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो दोषी होगा, जांच बैठा ली गई है, जो भी दोषी होगा वो कड़े जो दंड का आयोजक पात्र हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जांच आ जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा कड़े दंड का पात्र होगा। हाथरस हादसे पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से ये घटना हुई है, आयोजक को 80,000 लोगों को इकट्ठा करने का परमिशन था, लेकिन 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए उस जगह पे। देखिए, पूरे देश में जिस तरह से बाबा बाजार विकसित हो रहा है, इस पे रोक लगानी होगी। अनियंत्रित तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, 2.5 लाख 3 लाख भीड़ इकट्ठा करना, ये बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे घटना की अगर आप जांच करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग दोषी पाए जाएंगे। गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ऐसे अपने आप को स्वघोषित बाबा जो हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे ये अपने आप को धर्म का प्रचारक बताते हैं, इन सब बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा हुई है? अभी तो जो मुझे जानकारी मिली है उसमें सिर्फ आयोजक का नाम है। तो क्या जो व्यक्ति ऐसे अंधविश्वास का प्रचार कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए? 121 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री वहां पे जा रहे हैं, क्या घोषणा करके आते हैं ये भी देखना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री जी को पर्याप्त मुआवजा उन परिवारों के लिए घोषित करना चाहिए जिससे उनके इस गहरे घाव पर मरहम लग सके। ये कोई छोटी और सामान्य घटना नहीं है। इस देश में क्या इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए का चेक है? इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सारे सवाल। धन्यवाद। दिल्ली न्यूज़। हाथरस हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। सर, जिस तरीके से ये घटना हुई है, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? हाथरस की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों की धार्मिक भावना, लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रशासन ने अनुमति क्या दी, किन शर्तों पर दी, और उन शर्तों का यदि पालन नहीं हो रहा था तो उसके लिए क्षेत्रीय थाना और क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी जिम्मेदार हैं। उनकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, भविष्य के लिए गाइडलाइन बननी चाहिए। मृतकों के साथ और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना है और घायलों का 100% खर्च करके उनकी जान बचाने का प्रयास होना है। कहा जा रहा है कि 80,000 लोगों को वहां पे आने का परमिशन था, लेकिन 2.5 लाख के आसपास लोग वहां पहुंचे। अब इस पर टिप्पणी अभी इसलिए नहीं करूंगी जब जांच का विषय है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री तो जांच के आदेश देंगे, मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई भी करेंगे, मुझे इसका भरोसा है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस प्रकार की उच्छृंखलता, अकर्मण्यता को बर्दाश्त सामान्यतः नहीं करता। तत्काल आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? नहीं, अभी तक जब जांच की मांग मैं कर रहा हूं और जांच के आदेश हैं तो उसमें कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। मनोज झा मेरे साथ हैं। सर, हाथरस की घटना पे क्या कहेंगे? ये मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री जी से पूछिए अब जाकर के। 1.5 घंटा बोलते रहे, 125 लोग से ज्यादा की मौत हो गई, हृदय विदारक। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र मुजरा के स्टाइल में बोलते रहे। ये हादसों का देश बन के रह गया है। कोई एसओपी नहीं। क्राउड मैनेजमेंट एक फंडामेंटल फीचर होता है, कहीं नहीं। एक तस्वीर वायरल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ वो बाबा हैं। अब आप लोगों को इसी की चिंता ज्यादा है। ऑक्सीजन आसाराम बापू के साथ प्रधानमंत्री जी थे, उस पर कभी पूछा? हाथरस हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी हैं। मैम, जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, नेग्लिजेंस तो है। अब मैं कुछ कहूँ तो ये पता नहीं क्या क्या शब्द यहाँ से सुनाई देती है। कोई कुछ सच कहे तो उनका बालक बुद्धि, पता नहीं क्या बुद्धि, ऐसे इस लहजे में बात करते हैं ये सरकार वाले। बहुत अफसोस की बात है। अगर वो खड़े होके कहते हाँ ये हुआ है, हमें अफसोस है, हम ये कदम भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं
कि ऐसा टेंट और परमिशन दिए जब बाहर फायर इंजन भी खड़े रहना चाहिए, जब इतने लोग एक जगह समूह हो रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी हादसा हो सकती है, तो आप बाहर फायर इंजन क्यों नहीं लगाते? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है, म्यूनसिपालिटी का, पंचायत का, कॉर्पोरेशन का, सबका कानून है, तो आप लागू क्यों नहीं करते हैं? कुछ भी बोले तो बालक बुद्धि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये सरकार। डबल इंजन। जो सत्संग हो रहा था उस सत्संग में जो बाबा शामिल थे, क्या लगता है आपको उस बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? अरे ऊपर से नीचे तक कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसी ने ये सत्संग बनाया था ना, तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, उससे उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई कुछ नहीं, वो उड़ के जाके दूसरा सत्संग चलाएगा, तो वो चला नहीं रहे। वाह, और अभी तक उसको गिरफ्तार तक नहीं कर सके। कितनी कमजोर कानून है भाई, कौन सी का सरकार बैठी है, ये कौन सी इंजन है, ये तो टोटल फेलियर है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।